मिली और वो वहाँ मौके पर पहुंचे और जाकर के उन्होंने ट्रक को और जेसीबी को वहाँ से जब्त किया और लेकर के थाने में आकर के खड़ा कर लिया उच्चैन थाना में। जब इसकी सूचना ट्रक और जेसीबी के मालिक सुदीप जी को पता पड़ी तो उनके परिवारीजन रात को ही लगभग गाली-गलौज करने लगे और डराने धमकाने लगे। अपनी मनमर्जी के तरीके से वो कहने लगे जो उनको कहना था। कोई बात नहीं, वो सब लोग वहाँ से अपने घर चले आए। सुबह एसएचओ उच्चैन का फ़ोन सुदीप जी के पास आता है लगभग 8 बजे और कहा फ़ोन करके कि आप जो हास्यास्पद बात बताना चाहूँगा कि रात को 2 बजे से 4 बजे तक जो संतरी दिगंबर नाम के संतरी जो पहरे पे थे उस समय, वो कहते हैं कि जो है सुबह 3 बजे के करीब मैंने कुछ लोगों को थाने के बाहर टहलते हुए देखा। मैंने थाने के बाहर कुछ लोगों को टहलते हुए देखा और फिर 4:15 बजे के आसपास मुझे ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज़ आती है और मैंने जब बाहर निकल करके देखा तो ट्रक उच्चैन की ओर जाता हुआ मैंने देखा। ऐसा उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखा है, कांस्टेबल दिगंबर सिंह ने, जो उस समय संतरी का पहरा दे रहे थे। दूसरी बात, जब हमने रिकॉर्ड रोजनामचा का रिकॉर्ड निकलवाया तो वहां से हमको जानकारी मिली कि संतरी महोदय कहते हैं कि जब वो अपना पहरा सुबह छोड़ करके जा रहे हैं तो संतरी ओके करके जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएचओ साहब ने फोन क्यों किया सुबह 8 बजे, क्योंकि जब सुदीप जी के मोबाइल पर मैसेज आया फास्टैग का, ये टोल है पलवल का, वहां जाकर के ये हमने ही ट्रैक किया है पूरा, जाकर के वहां से ये रिकॉर्ड निकाला हमने। ये वहीं के फोटोग्राफ्स हैं, ये ट्रक वही है, वही नंबर प्लेट है, वही ट्रक है ये, क्योंकि इसका मैसेज जब मोबाइल पर आया, जब वहां जाकर के देखा, ये हमने पुलिस को दिया है। जब हमने उच्च अधिकारियों को इस बात को लेकर के अवगत कराया तो फिर देखिए माननीय एसएचओ साहब राजेश जी ट्रक के ड्राइवर के पास जाते हैं, उसके घर जाते हैं और उसको कहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि तुझको कहना है कि जो है तेरा मालिक और तुम लोग ही इस ट्रक को चोरी करके ले गए हो। देखिए ये उसी की हैंड राइटिंग है, ये भी रिकॉर्ड है हमारे पास। ये ड्राइवर कह रहा है कि मुझे मेरे घर आकर के धमकाया एसएचओ ने और मुझे कहा कि जो तुझे कहना है कि हम ही लोग उस ट्रक को लेकर के गए, मालिक ने ट्रक को चोरी किया गया है। उसके बावजूद भी हमने जब उच्च अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया तो हमें कोई राहत नहीं मिली, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई और वो जो कि तो उसी जगह पर एसएचओ साहब उच्चैन थाने पर ही बने रहे। जब माननीय न्यायालय में जाकर के हमने दरवाजा खटखटाया माननीय न्यायालय का, जब न्यायालय ने हमको फिर इस केस में राहत दी है और न्यायालय ने 11 तारीख तक, ये देखिएगा 11 तारीख तक कोई भी अरेस्ट ना करने का ये दिया है, डेट दी है 11/7 तक की, माननीय न्यायालय के आदेश हैं ये। और एसएचओ उच्चैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं माननीय न्यायालय के द्वारा। ये देखिए 11/7 तक चोरी के मुकदमा में उच्चैन एसएचओ के खिलाफ माननीय न्यायालय ने आदेश किए हैं चोरी का मुकदमा दर्ज करने के। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे एसएचओ को थाने पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी थाने पर हो, क्योंकि वो इस जांच को प्रभावित कर रहे हैं वहां रह करके। उनका निलंबन करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें स्पष्ट जांच होनी चाहिए इस केस में। हमें आपके माध्यम से, ये राजपूत महासभा ये आप लोगों के माध्यम से आग्रह करती है। सोमवार को हम सभी लोग, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है